Assalamu alaikum class. Today we continued our chapter number 12, that is about rational numbers. We solve further question from exercise number 2b, and question number are 4, 6 and 8. Class, in question number 4 we have to determine which of the two rational numbers is greater in each case. हमें कुछ दो रैशनल नंबर्स दिए जाएंगे, हमने बताना है इसमें से दोनों में से वन कौन सा है जो बिगेस्ट है. सो पहला वाला था -3/7 और 2/7. अब -3/7 और 2/7 में हमें साफ पता चल रहा है कि -3/7 शुड बी द लोएस्ट वन. बट इसको देखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स देखते हैं. डिनोमिनेटर्स अगर सेम ना हो तो उनको सेम करते हैं. देन यू आर कंपेयरिंग द न्यूमिनेटर्स, और जो न्यूमिनेटर छोटा होता है वही आपका जो रैशनल नंबर होता है वो छोटा होता है. तो यहाँ पे देखें -3 और 7 जो है वो डिनोमिनेटर सेम है, तो कंपेयर कर लेंगे डायरेक्ट हम -3 और 2 को. तो -3 जो है वो छोटा है -2 से, तो हमारे पास ये वाली 2/7 जो है वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी. मूविंग टूवर्ड्स इट पार्ट 2, -4/9 एंड -5/6. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. वो करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले भी हम पहले अगर डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव करते हैं. इस केस में हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो है बट डिफरेंट है, तो हम उसको सबसे पहले सेम करेंगे. किस तरह करेंगे, हम जो हमारे पास 9 है, 9 वाला फ्रैक्शन है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, और जो हमारा 6 वाला है उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे कि लेट्स टेक अ लुक हियर. -4/9 को हमने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, या दोनों न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया. हमारे पास -24/54 आया. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. -4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ -24, और 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 54. सिमिलरली यहाँ पे मैंने आपको बताया था -5/6 को आप किससे मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से करेंगे. जब हमने 5 9 से किया 45 आ गया, माइनस का साइन था एज इट इज़ आ गया. 9 से 6 9 है और 9 6 है 54. डिनोमिनेटर दोनों के क्या हो गए, सेम हो गए. अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपैरिजन करना है न्यूमिनेटर के साथ. तो न्यूमिनेटर में देखें -24 बड़ा होगा या -45 बड़ा होगा. अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती है तो ऑफ कोर्स 45 इज़ द बिगेस्ट वैल्यू, बट यहाँ पे नेगेटिव जब भी लगा होता है तो बड़ी वैल्यू छोटी बन जाती है. जैसे कि यहाँ पे -45 जो है वो आपकी छोटी वैल्यू हो जाएगी, और -24 जो है आपकी बिगेस्ट वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो -24 ग्रेटर है किससे, -24 बड़ा है किससे, -45 से. तो ये हमारे पास रेशियो बनी है, ये हमने जब कन्वर्जन कर ली थी उसके बाद की है. लेकिन असल में -24/54 कौन सी फ्रैक्शन है, -4/9 वाली. तो -4/9 जो है वो बड़ा है किससे, -5/6 से. ओके क्लास, इसी सवाल के अगर हम पार्ट 3 की तरफ देखें तो 1/2 और 4/7 है. अब 1/2 और 4/7 देखने में तो आसान लग रहे हैं, पॉजिटिव दोनों वैल्यू हैं. लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर देखना है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे कन्वर्ट करना है. पॉजिटिव है, नो वी हैव नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू positive one because they are already present in the positive one. So now what we have to do here, डिनोमिनेटर सेम करने, तो 1/2 को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर में तो हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, और 4/7 में हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. इस केस में हमारे पास न्यूमिनेटर दोनों के सेम आ जाएंगे. ठीक है, देखिए 7 से मल्टीप्लाई किया पहले वाले फ्रैक्शन को, बस 7/14 आया, और जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया. अब आप देखिए 14 डिनोमिनेटर तो सेम आ गया. अब न्यूमिनेटर्स को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है. 7 बड़ा है या 8, जाहिर सी बात है 8 बड़ा है. तो 8/14 जो है वो आपकी बड़ी वाली फ्रैक्शन है. तो बड़ी वाली फ्रैक्शन कौन सी पड़ रही है, 4/7. सो 4/7 इज़ ग्रेटर देन दी 1/2. मूविंग टूवर्ड्स दिस पार्ट 4, -5/8 और -3/4. सिंपल तरीका बता रही हूँ, डिनोमिनेटर दोनों को देखेंगे आप. अगर एक में 8 है और दूसरे में 4 है, जिसमें 4 होगा उसको आप पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे यहाँ पे देखें 8 है, तो 8 को आप -3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली नीचे यहाँ पे अगर 8 है और दूसरे वाले में 4 है डिनोमिनेटर में, तो आप -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और 8 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. तो डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाएगा. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है. सो वी हैव नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव because they are already present in the positive one. So now we have to convert the
डिनोमिनेटर इन द कॉमन नंबर। सो 4 से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास -20/32 आ गया। सिमिलरली 8 से करेंगे तो -24/32 आ जाएगा। अब इस केस में देखिए माइनस का साइन है दोनों के साथ, तो सिंपल सी बात है, -24 बड़ा होना चाहिए, लेकिन माइनस का साइन है तो ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो -20 बड़ा है -24 से, ठीक है। तो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है आपकी? -20/32, जो कि -5/8 है। तो -5/8 इज ग्रेटर देन दी -3/4। इसके 6 पार्ट हैं, तो मूविंग टूवर्ड्स इट्स पार्ट 5, -7/11 और 5/-8। -8 है डिनोमिनेटर में, हमसे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है किस में? पॉजिटिव नंबर में। तो हम क्या करेंगे, -7 को तो 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिनोमिनेटर तो उसका ऑलरेडी पॉजिटिव है। लेकिन जो -5/-8 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, हमारे पास -5/8 आ जाएगा। अब ये केस हमारे पास सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे, जैसे कि 11 वाले को -7/11 को हम 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सिमिलरली -5/8 को 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे बोथ से, न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो हमारे पास फ्रैक्शंस जो आ रही हैं -7/11 की, वो आ रही है -56/88, और -5/8 की जो आ रही है वो -15/88 आ रही है। अच्छा जी, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमने क्या करना था, हमने न्यूमिनेटर कंपेयर करने थे। -56 और -55 कौन सा बड़ा है? -55। तो -55 अगर बड़ा है -56 से, तो वो कौन सी फ्रैक्शन बन रही है? -55/88 वाली, -5/8, जो कि एक्चुअली कौन सी थी? 5/-8 वाली है ना। तो हम कह सकते हैं कि -56 वाली जो है वो छोटी वैल्यू है किससे? -55 वाली से। तो हमने क्या किया, -55/32 की वैल्यू कौन सी थी? -5/8 थी। तो -5/8 इज एक्चुअली द 5/-8। सो 5/-8 इज ग्रेटर देन दी -7/11। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 6 सिमिलर टू 5 है। किस तरह? डिनोमिनेटर को सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करके, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। 3/13 हो गया और 5/21 हो गया। सवाल याद रखिएगा, 3/13 और 5/21 नहीं है, -3/-13 है और -5/-21 है, ठीक है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के बाद कॉमन करने, 13 वाले को 21 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, 21 वाले डिनोमिनेटर को हमने 13 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, जो कि यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। 63/273 आ रहा है और 65/273 आ रहा है। अब आप खुद बताएं इसमें से कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है? 65 वाला बड़ा है। तो 65 वाली जो रेशियो है, यानी कि 5/21 वाला जो फ्रैक्शन है वो आपका ग्रेटर है, ठीक है। 65 वाला रेशियो कौन सा था? 5/21 वाला। सो 5/21 एक्चुअली क्या था? -5/-21, दैट इज ग्रेटर देन -3/-13। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। लास्ट जो स्टेप है वो आपका आंसर है। ऊपर वाले जो दो हैं वो जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि किस तरह हमने लास्ट वाला आंसर लिखा है। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। हमें रैशनल नंबर्स गिवन होंगे, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास सवाल था 2/5, -1/2, 8/-15 और -3/-10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। इनमें से सिर्फ दो डिनोमिनेटर्स हैं जो नेगेटिव है, -8/-15 और -3/-10। क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया -8/15 और 3/10। उसके बाद हमने क्या करना था, हमने डिनोमिनेटर्स को जो है वो सेम करना है। उसको सेम करने के लिए पहले तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ थी, ठीक है। उनको सेम करने के लिए हमने सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया था डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से सिमिलर वैल्यूज़ को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। किसका? यहाँ पे देखें 5, 2 -15 को छोड़ देंगे, 15 हो गया, अब कन्वर्ट कर दिया हमने, और 10 हो गया, ठीक है। इन चारों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 30, ठीक है। इस एलसीएम को लेने के बाद हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर क्या है, 30 है। तो हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखें 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आंसर है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 होता है। तो जैसे कि हम 6 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो हमें न्यूमिनेटर को भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 6 ही होगा। तो 6 2 12 और 5 6 30। सिमिलरली -1/2 वाली वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो 2 को कितनी दफ़ा पढ़ोगे 30 आए, 2 15 से 30 होता है ना। तो 15 को न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी दोनों से मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो मेरे पास -15/30 आ गया। सिमिलरली 8/-15 की बात करेंगे तो क्या होगा, -15 एक्चुअली 15 हो गया है। सो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आंसर है 2 से। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, हमारे पास आंसर आएगा -16/30। सिमिलरली लास्ट वैल्यू बची हमारे पास 3/10। ठीक है, 3/10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 30 आंसर है 3 से। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा ना, तो न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही किया है हमने, 9/30 आ गया। अब क्या करना है हमने, अब हमने क्या करना है, हमने न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी, -16 ना। तो -16 वाली फ्रैक्शन देख लेते हैं कौन कौन सी है। -16 पहले आ रही है, फिर -15 आ रही है, फिर 9 आ रही है, फिर 12 आ रही है। तो सबसे ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। तो अब देख लेंगे फ्रैक्शंस कौन कौन सी बन रही है। -8/15 बन रही है, इसका मतलब है -8/15 को हमने कन्वर्ट किया था 8/-15 को ना। तो 8/-15 हो गया, उसके बाद हमारे पास -1/2 आ रहा है, उसके बाद -3/-10 आ रहा है, एंड द लास्ट एंड द बिगेस्ट वन इज 2/5। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने रेसिप्रोकल्स निकालने, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, नेगेटिव साइन एज इट इज़ ही आपका लिख लिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट देखते हैं -3, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा -1/3, माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, 1/3 हमारा रेसिप्रोकल हो गया। सिमिलरली पार्ट 2 पर है 1/7, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 7/1 हो जाएगा, या फिर 7 लिख लें खाली। ठीक है, सिमिलरली पार्ट 2 देखिए -2/9, जाहिर सी बात है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो -9/2 इज़ द रेसिप्रोकल। फोर्थ पार्ट भी सिमिलर है, माइनस का साइन कॉमन निकाल लें, 12/11 इज़ द रेसिप्रोकल। फिफ्थ का देख लें, फिफ्थ में देख लें माइनस माइनस का साइन जब आप कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8/3 इज़ द रेसिप्रोकल। ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी तो नहीं है, खैर बस थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया हुआ है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इसमें एडिशनल स्टेप है, वो कौन सा है, 2 4 ज़ा करेंगे जी 8 आ जाएगा, -3 -15 5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। तो 8/5 15 आंसर आया, तो 8/15 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 15/8 होगा। ठीक है, सिमिलरली लास्ट पार्ट देख लें इसका, -3/4 मल्टीप्लाई बाय -5/6 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 प्लस 15 हो जाएगा, और जब आप 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 24 आएगा, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। अब ये देखें आपका ये या कटिंग हो रही है आपकी यहाँ पे 3 के टेबल से, तो यहाँ आपके पास कटिंग करेंगे तो 3 5 15 एंड 3 8 24। ठीक है, तो माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लें, -8/5 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/-8। So class, your homework is you have to do all the above mentioned question or solve question in your notebook. So best of luck.